जिले के देवगढ़ उपखंड की आंजना ग्राम पंचायत में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन में गाड़ कर रखे गए 23 ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त कर लिया है। यह हाल तब है जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते प्रशासन लगातार जनता से ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने की अपील कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर प्रशासन को उपलब्ध कराने के बदले इन्हें छिपा रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप यकीनन अपनी किस्मत पर रोना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि यह अब वही नियति बन गई है। देखिए और खुद फैसला कीजिए। कोरोना काल में देश की उम्मीदें, देश की नजरें चिकित्सा कर्मियों पर और अस्पतालों पर हैं। डॉक्टर्स धरती के भगवान हैं तो अस्पताल मंदिर, और इस मंदिर में भक्त अपनी जिंदगी की भीख मांगने जाता है। लेकिन जब मंदिर ही भगवान भरोसे हो तो भक्त को लंबी उम्र का वरदान कहाँ मिलेगा। ये तस्वीरें देखिए और अपनी किस्मत पर आंसू बहा लीजिए, अपना सिर पीट लीजिए और आप डिजिटल इंडिया 21वीं सदी के भारत में खड़े हैं। रुकिए, तस्वीर देखकर अंदाजा मत लगाइए। ये कोई कूड़ेदान नहीं है, ये कोई खाली मैदान भी नहीं है, ये किसी गली मोहल्ले की तस्वीर भी नहीं है। ये है 12 जिले का सबसे बड़ा राजकीय जिला अस्पताल, जहां रोजाना हजारों की संख्या में मरीज आते तो हैं अपना मर्ज दूर करवाने, लेकिन यहाँ किस तरह मर्ज की दवा दी जाती है देख लीजिए। ये सवेरे से कचरा पड़ा हुआ है, सवेरे से पड़ा हुआ है। ये 11 बजने वाले हैं। सफाई करने वाले भी नहीं आते मतलब? हाँ, ये सफाई करने वाले, कोई सफाई करने वाले नहीं है। सर्जिकल वार्ड हो या सामान्य वार्ड या फिर इमरजेंसी से लेकर कोरोना आइसोलेशन वार्ड, आप यहां जाएंगे, ये कचरा और दुर्गंध आपका खुले दिल से स्वागत करेगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, प्रशासन के दावों पर भरोसा करना है, उनके खोखले दावों पर विश्वास जताना है। फर्श चमके ना चमके, बाहर एक लाइन जरूर चमक रही है, कृपया जूते चप्पल बाहर ही उतारें। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। इस मरीज की किस्मत थी कि इसे एक अदद बेड तो नसीब हुआ, वरना लोगों के नसीब में तो ये भी नहीं था। फक्र करना चाहिए इसे अपनी किस्मत पर। अब बेड के पास गंदगी है तो इतनी सफाई तो इस मरीज के परिजन या खुद मरीज भी कर ही सकते हैं। देश के प्रति इतना समर्पण तो बनता ही है, नहीं तो यहाँ मरीज फर्श पर पड़ा इंतजार कर रहा है अपनी किस्मत लिखे जाने का। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में सफाई कर्मी नहीं है, बेशक हैं, तो आते भी हैं समय पर अपना भुगतान उठाने, लेकिन कचरा कौन उठाएगा? इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं, क्योंकि जिम्मेदारों को कोरोना से डर लगता है। जनता के सेवक तो पहले से ही गायब हैं, तो किसी से उम्मीद रखनी भी बेमानी है, फिजूल है। तो आप सिवाय अपनी किस्मत पर रोने के कुछ नहीं कर सकते। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन की रिपोर्ट। जोधपुर पुलिस बेवजह घूमने वालों के खिलाफ सख्ती दिखा रही है, जिससे सड़कें सूनी नजर आ रही है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने आज पावटा चौराहे पर मौके पर जाकर जायजा लिया। देश भर सहित प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन जोधपुर से कोरोना को लेकर थोड़ी राहत भरी खबर यह है कि पिछले 24 घंटे में जोधपुर शहर में 1260 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। वहीं 1770 ठीक होकर गए और 18 लोगों की मौत हुई है। हर आंकड़े में जो है कहीं कमी दिखाई दे रही है, लेकिन जो रिकवरी का आंकड़ा है उसमें लगातार वृद्धि नजर आ रही है। इस वक्त हम जोधपुर के पावटा चौराहे पर खड़े हैं। सबसे पहले आपको हालात दिखा देना चाहता हूं कि जो महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन महा कर्फ्यू जो लगा हुआ है, उसके तहत जो अभी दोपहर के 12 बजे हैं और सड़कों के हालात जस के तस नजर आ रहे हैं। लोग सड़कों पर लगातार घूमते नजर आ रहे हैं। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई काम है और हर व्यक्ति सड़क पर किसी न किसी काम से निकला है। यहाँ पर जो गाइडलाइन की धज्जियाँ जो लगातार उड़ती हुई नजर आ रही है, लोग जो है लगातार घरों से बाहर है, उन्हें अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर जो यातायात का मोर्चा संभाले हुए लोग खड़े हैं, जो अधिकारी खड़े हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, लगभग 12 बजे और लगातार भीड़ जो है सड़कों पे दिखाई दे रही है, कब तक ये हालात ऐसे हो जाएंगे कि सड़कें सूनी नजर आएगी? देखो, सड़कें सूनी तो नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इमरजेंसी सेवा वाले लोग हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, कोई मंडी वाले हैं, कोई दवाई वाले हैं, मेडिकल विभाग है,
ये जाएंगे, बाकी और तो सख्ताई से ले रहे हैं और बिल्कुल शांति है। वही लोग हैं, इमरजेंसी वाले लोग हैं, बाकी फालतू कोई नहीं घूम रहा है, सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लगातार जो है पुलिस सख्ती बरत रही है, लोगों के वाहन सीज किए जा रहे हैं, उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है। सीज तो फालतू में जो घूमते हैं बिना काम के, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके कोई साधन जरूर सीज करें, नहीं बाकी इमरजेंसी वालों का किसी का साधन सीज नहीं किया जा रहा है और सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इनकी माने तो सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तारा सिंह जी, आप बताएं कि जो 11 बजे के बाद सड़कें एकदम खाली हो जानी चाहिए, लेकिन लगातार वाहन घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है, रोज जो है 1 बज जाते हैं लगभग सड़कें सुनी होने में? सर, इसमें ऐसी बात है कि भाई ज़्यादा रोड है तो अब 11 बजे बाद में वैसे ट्रैफिक कम हो गया, उसके बाद में जो भी कोई ऐसे इमरजेंसी काम से आता है घर से निकल के, तो उसको हम पूछताछ करते हैं, उसके खिलाफ अगर अनलीगल वो घूमता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। और बाकी वैसे अपन के इस तरह के भाई जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनके साथ लगातार पुलिस सख्ताई कर रही है। जी सर, बराबर सख्ताई कर रही है उसके खिलाफ। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण के चलते लगातार चल रहे लॉकडाउन के दौरान मजदूरों का टूटा पड़ गया है। एफसीआई गोदाम पर ट्रकों से माल उतारने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे और घटनास्थल से जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते सैकड़ों की तादाद में रोजाना कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण मजदूरों की संख्या में भी लगातार टोटा पड़ता चला रहा है। कई जगहों पर मजदूर नहीं मिलने के कारण कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के एफसीआई गोदाम पर, जहां पर सवाईमाधोपुर के अलावा जो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ यहां तक से ट्रकों में माल लदान होकर के सवाईमाधोपुर के एफसीआई गोदाम में खाली होने के लिए आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है मजदूरों की। मजदूर नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते एक एक ट्रक को अपना माल खाली करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। यहां तक कि कुछ ट्रक वाले ये भी बताते हैं कि उन्हें 2-2 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है। हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर एफसीआई गोदाम से ताल्लुक रखने वाले व्यवस्थापक। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या और किस तरह की परेशानियां हैं जो यहाँ पर इस वक्त अभी देखने को मिल रही है। यही सबसे बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ भी अब लेबर समस्या काफ़ी ज़्यादा है। जो हमने हमारे जो यहाँ पर हैंडलिंग ठेकेदार है उनसे संपर्क किया, उन्होंने यहाँ आसपास की जो क्षेत्र जैसे छाण भराउंड है यहाँ से लेबर की व्यवस्था की है, बट यहाँ रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था की कमी के चलते ये वो यहाँ नहीं रुक पाते। डेली गाँव आना जाना होता है, उसके चलते उनको बीच रास्ते। शायद ही कोई हो जिस पर लॉकडाउन की मार ना पड़ी हो, लेकिन झुंझुनू की कच्ची बस्तियों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। करीब 10 से ज्यादा महिला पुरुष मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से अपने गृह प्रदेश यूपी भेजने की गुहार लगाई। मजदूरों ने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया। महिलाएं रोने लगी कि उनके बच्चे भूखे हैं। इसके बाद नगर परिषद आयुक्त को सूचना दी गई। आयुक्त ने सभी के लिए इंदिरा रसोई में भोजन की व्यवस्था करवाई। कोरोना में जो परेशानी शुरू हुई है वो परेशानी अब सामने आने लगी है। बहुत से लोग अभी जिला कलेक्टर पर यहाँ पर कलेक्टर से और अधिकारियों से कुछ मांगने के लिए, उनसे मदद मांगने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनका कहना है कि उन्होंने 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाया, उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं, वो लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि कैसे भी वो अपने मुख्य जो अपना गाँव है, अपना घर है, वहाँ पहुँच जाए। इसके लिए कोई पास का इंतजाम हो जाए या कोई संसाधन उनको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर उनको किसी भी प्रकार से रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिलने के कारण उनके सामने भूखा मरने जैसी परिस्थितियां पैदा हो गई है। करीब 10-15 लोग हैं जो जैसलमेर समेत प्रदेश भर में 18 से 44 साल के लोगों में वैक्सीन को लेकर काफी उत्साह है। वेबसाइट पर ऑनलाइन वैक्सीन के लिए ऑप्शन खुलने के बाद मात्र 30 सेकंड से भी कम समय से ही बुकिंग फुल होने लगी है। लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता को देख के लगता है। न्यूज 18 ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुणाल साहू से बातचीत की, जिन्होंने बताया कि जिले में 4 जगहों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। प्रदेश भर में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में उत्साह है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में अब वैक्सीनेशन हो रहा है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो चिंतित है। चिकित्सा महकमा लगा हुआ है, दिन रात एक कर रहा है कि इस कोरोना की जंग जीत सके। आप देख सकते हैं किस तरह से चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात एक कर रहे हैं, जी जान लगाकर वैक्सीनेशन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और सुबह से ही जो है वो लग जाते हैं। शाम को युवाओं में जो है वो क्रेज़ रहता है कि हम जल्द से जल्द अपना स्लॉट बुक करें, ताकि जो है इस कोरोना की जंग में जीतने के लिए एकमात्र हथियार
इस कोरोना को हराने के लिए जो मशीन गन है वो है वैक्सीनेशन। और इस वैक्सीनेशन के लिए युवाओं में उत्साह तो है, लेकिन चिकित्सा महकमा भी लगा है। खुद जो है वो कुणाल साहू जो कि अधिकारी है वो खुद लगे हुए हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह से जो है वो स्लॉट ओपन की जा रहा है, किस तरह से युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है इसको लेकर। हम यहाँ पे 4 जगह जैसलमेर के अंदर 18 to 44 के लिए साइट पब्लिश कर रहे हैं, जहाँ पे पर सेशन साइट हम 300 डोजेज़ को सेशन साइट पब्लिश कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात है कि लोगों में इतना जुनून और जोश है कि लोग 1 मिनट या आधे सेकंड के अंदर ही वो जो जितनी साइट हम पब्लिश करते हैं आधे सेकंड के अंदर वो ऑलरेडी बुक दिखा देते हैं। आप अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख ही रहे थे कि सारी साइट्स अभी जो आज की साइट्स है वो कल 1 मिनट के अंदर ही बुक हो गई थी। तो लोगों में इसको लेके बहुत जुनून, और उसके बाद लोगों के कॉल आने लग जाते हैं कि कब नेक्स्ट साइट कब होगी, और इसके लिए पूरे दिन में क्वेरीज आने लग जाती है लोगों की कि मतलब कब हमें वैक्सीनेशन लगेगा, हमारा अलॉटमेंट क्या है, कौन सी साइट पे। लोगों में इसको लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं जो है युवाओं में क्रेज है, दिन रात मोबाइल टैबलेट लैपटॉप लेकर लगे रहते हैं। तो किस तरह की जागरूकता जो है अब लोगों में टीकाकरण को लेकर देखने को मिल रही है, क्योंकि एकमात्र हथियार जो है वो अब मिला है। अभी ये एक स्टडी में सामने भी आया था कि वैक्सीन के फर्स्ट डोज लगने के 12 दिन के बाद इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, और जो वैक्सीन और जो बीमारी की लिथलिटी है या फिर बीमारी के जो संक्रामकता है, ये दोनों जो है वैक्सीन लगने के बाद इस स्टडी में आया है कि वो कम हो रही है। तो लोगों में ये जागरूकता है और ये उत्साह है कि जैसे ही वैक्सीन लग जाएगा उसके बाद वो इस बीमारी के जो सीवियरिटी है उस सीवियरिटी को कम करने में ये कारगर और मददगार साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत। कोरोना महामारी में कोरोना टीका संजीवनी बन चुका है। लोग टीके के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में लोगों को इंतजार से बचाने के लिए ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन शुरू की गई है। ना भीड़ भाड़, ना लंबी कतार, बिल्कुल नहीं करना है इंतजार। गाड़ी में बैठे बैठे ही लीजिए टीका। सुपर फास्ट ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन। ओडिशा के भुवनेश्वर में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कमाल की साबित हो रही है। लोगों में टीका केंद्रों पर भीड़ भाड़, लंबा इंतजार और लंबी कतार के डर को ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन ने जड़ से खत्म कर दिया है। साथ ही वैक्सीनेशन भी सुपर फास्ट स्पीड से होता है। आमे ड्राइव इन कैंप टी करिछु एवं आजि आमे 400 लोकंगर स्लॉट छाड़ीथिलु। काली 5टा बेले ओपन होइतिला एवं गोटे घंटा मध्य रे ता कंप्लीट हो जाइतिला। फॉर डिटेलिंग चेक करछु। हम स्टाफ अछि, स्टाफ संगे आमे बीएमसी टीम संगे काम करूछु और जेते हेई पारे चेष्टा करछु सेवा कर। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ दिया है। 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के साथ भारत दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन करने वाला देश है और इसमें ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन कैंपेन मील का पत्थर साबित हो रहा है। सुविधा एटा हमको वेट करबा पड़ने। प्रथम थरे मु फर्स्ट डोज नहीं थिली, मोते 1.5 घंटा वेट करबा पड़िथिला। पूरा भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में सेल्फ लॉकडाउन, कोरोना गाइडलाइंस का पालन और टीकाकरण कोरोना से बचने में सबसे कारगर है। कोरोना को हराने में आप भी भागीदार बने और कोरोना टीका जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। पॉजिटिव मरीजों और मौतों का आंकड़ा डरा रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था पटरी से उतरती नजर आ रही है। ऐसे में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मोहनगढ़ का दौरा किया। उन्होंने मोहनगढ़ अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली और ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, उचित कोविड केयर को लेकर निर्देशित किया। इस दौरान मंत्री कैलाश चौधरी ने मोहनगढ़ अस्पताल में 7 लाख की राशि सांसद निधि से देने की घोषणा भी की। के ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो कम होगा और ग्रामीण क्षेत्र में ही उनको इलाज मिल जाएगा। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि एक तो हर पीएससी सेंटर पर इसकी व्यवस्था हो। जो मेडिसिन की दवाइयाँ हैं वो भी जो राज्य सरकार को देनी होती है, तो वो जो निःशुल्क है उसका भी यहाँ पर पर्याप्त जो स्टॉक होना चाहिए वो मुझे नहीं देखने को मिला। इसके लिए भी मैं राज्य सरकार से बात करूँगा और निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।
राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई जालोर दौरे पर हैं। वन मंत्री जिले के सांचौर व चितलवाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों का लगातार दौरा कर रहे हैं। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। मंत्री सुखराम बिश्नोई कोरोना संक्रमण के बीच ग्रामीण इलाकों में जाकर चिकित्सा सुविधाओं की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चिकित्सा अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं ताकि लोगों तक उचित स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सके। जो हमारे सांचौर विधानसभा की पीएससी सीएससी है, उन जगह मैंने मतलब जाकर के डॉक्टर से, वहाँ की जो पैरामेडिकल स्टाफ, उनसे बातचीत की और किस तरह के मरीज आ रहे हैं, क्या व्यवस्था की जा रही है। हमारे जो राजस्थान सरकार ने डोर टू डोर कार्यक्रम चलाया था, उसके बढ़िया सार्थक परिणाम आ रहे हैं। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर दमदार असर हुआ। गांव में कोरोना संक्रमण फैलने को लेकर पिछले दिनों न्यूज 18 राजस्थान पर हुई डिबेट में सामने आया था कि इस बार सरपंचों समेत अन्य ग्रामीण जनप्रतिनिधियों की कोई खास भूमिका गांव में कोरोना संक्रमण को रोकने में नहीं रही, जिसके बाद जयपुर जिले के गांव में पुलिस ने मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया। कोटपुतली इलाके के गांव से इसकी शुरुआत एडिशनल एसपी रामकुमार कसवा कर चुके हैं। इसके लिए हर गांव में एक कमेटी बनाई जा रही है। ये कमेटी गांव में कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने, सरकार की योजनाओं को लागू करवाने और नियमों की अवहेलना करने वालों की सूचना पुलिस को देने जैसा काम करेगी। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपजिला अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रहे संक्रमितों के इलाज के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ दिन रात सेवाएं दे रहे हैं। इस बीच मरीजों और मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध रामकथावाचक कमलेश भाई शास्त्री कोविड प्रोटोकॉल के साथ सागवाड़ा अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में भजन कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। मरीजों ने भी तालियां बजाते हुए शास्त्री जी के सुर में सुर मिलाकर भजन का आनंद लिया। इसके बाद कमलेश भाई शास्त्री ने मरीजों से संवाद भी किया और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जहां देश और दुनिया की आम जनता कोरोना वायरस की नई लहर से जूझ रही है, वहीं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग इसका सामना और ज्यादा नजदीकी से कर रहे हैं। कोरोना काल में कई महीनों से लगातार बिना छुट्टी लिए काम में जुटे चिकित्सा कर्मी खाली टाइम मिलने पर मस्ती करते हुए नजर आए। ऐसा ही एक वीडियो सिरोही के आबू रोड से सामने आया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।